शहबाज शरीफ की पाकिस्तानियों के हाथों लंदन में छितरोल। एयरपोर्ट पहुंचते ही क्या हुआ, वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों, लंदन पहुंचते ही शहबाज शरीफ की अच्छी खातिर तवाज़ो हो गई। लंदन वालों ने ऐसा लताड़ा के भागने की जगह तक न मिली। शहबाज शरीफ के साथ आने वाले भी भाग निकले। शयान अली और दीगर पाकिस्तानियों ने मुल्क का हशर करने वालों की दुर्गत बना दी। आज का दिन नून लीग के लिए यौम स्याह बन गया। शहबाज शरीफ को आते ही पहला बड़ा सरप्राइज, पूरी दुनिया में वीडियोस वायरल। इवन फील्ड से लोग घर छोड़कर भाग निकले। लंदन में अजीबो गरीब मनाजर, कौम का पैसा लूटने वालों के साथ क्या हाल हुआ, मुलाहिजा फरमाएं। नून लीग की कहानी खत्म शुद। लंदन एयरपोर्ट से लेकर इवन फील्ड तक पाकिस्तानियों ने क्या हशर किया, देखकर गोरों ने भी इबरत पकड़ ली। 16 खरब रुपए खाने वाले पाकिस्तान का टोला ओवरसीज के हाथों चढ़ गया। बरतानिया वालों को भी होश आ चुकी। ऐसा सरप्राइज दिया कि बाऊजी की शक्ल भी ना देख सके। पाकिस्तानियों से पहले ही गोरों ने कमाल कर दिया। इवन फील्ड पर तहरीक इंसाफ वालों ने पहरे लगा दिए। तैयारा एयरपोर्ट से ही वापस बकिया जिंदगी लंदन में बैठकर अय्याशी करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आज की बड़ी खबर ने नून लीग वालों को हिला के रख दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी। बात एयरपोर्ट से आगे बढ़ ही ना सकी। गाड़ियां मेहमान को लिए बगैर ही इवन फील्ड वापस रवाना। आइंदा 48 घंटों में कौन सी अहम तरीन शख्सियत को लंदन से डिपोर्ट किया जाने वाला है? शहबाज शरीफ को मुल्क वापस आने वाला क्यों कहा गया? लंदन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ का कैसे इस्तकबाल करने का फैसला किया? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे शहबाज हुकूमत ने मुल्क को कर्ज तले कैसे डबोया और ये पैसा कहां इस्तेमाल हुआ। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसे को तैसा मुल्क के साथ जो किया वही खुद के साथ हो गया। लुटेरों को बाहर वालों ने भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानियों से कबल ही गोरों ने दौड़े लगवा दी। लंदन वालों ने शरीफ खानदान पर क्रॉस लगा दिया। अपने मुल्क का सुकून बर्बाद करने वालों की अब बरतानिया में कोई जगह नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा भी हवा में ही रह गया। शहबाज शरीफ के किस मिशन पर लंदन रवाना हुए? 18 खरब रुपया पाकिस्तानी कौम के गले का तोप किस तरह बन गया? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें कि 1947 से अब तक पाकिस्तान की किस हुकूमत से आप सबसे ज्यादा मुतमईन रहे और इसकी वजह क्या है? दोस्तों, लंदन फ्लाइट लेना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एयरपोर्ट पर उतरते ही दमादम मस्त कलंदर शुरू कर दिया। जैसे ही शहबाज शरीफ का तैयारा लंदन पर पहुंचेगा, हम किसी भी सूरत इनको यहां आने नहीं देंगे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की एक ललकार ने सबको हिला के रख दिया। 1.5 साल तक पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ किया, लंदन जाते ही एक एक हिसाब बराबर। पाकिस्तानियों ने पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया। शहबाज शरीफ बड़ी मुसीबत में फंस गए। दोस्तों, इस वक्त लंदन में हालात कशीदा होते जा रहे और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर शदीद एहतजाज का ऐलान किया। इनका कहना है किसी भी सूरत मुल्क के साथ ऐसा करने वालों को यहाँ पर कदम रखने की इजाजत नहीं देंगे और वहाँ पर एहतजाज करना भी इनका कानूनी हक है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं, इसलिए शहबाज शरीफ की आमद जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने कहा, इंतखाबात की तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मुआवनत फरहम करें, लेकिन मैं यकीनी तौर पर किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने मिसारे कायद पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाने के बाद फातह खानी करने के साथ साथ मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मिसारे कायद पर हाजिरी के बाद कराची में मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने कहा, निगरान वज़रा के हवाले से लोगों से गुफ्तगू जारी है। कुछ लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी और बहुत अब पेशरफ्त देखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में चंद नाम सामने आए, इसके बाद मज़ीद नाम आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि बहुत बड़ी निगरान काबीना ना हो और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। इनका कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बेहतरी खुद ब खुद आने लगेगी। अगर हम आइन और कानून से हटेंगे तो कुछ बेहतर नहीं हो सकता। इलेक्शन के मुमकिना इल्तवा के हवाले से निगरान वज़ीर आला ने कहा, हम कबल अज़ वक्त बेबुनियाद खदशात पाल लेते हैं। इंतखाबात की तारीख का तयन करना
इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पर किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं हरगिज नहीं बनूंगा। एक सवाल के जवाब में सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे कहीं से ऐसा इंदिया नहीं मिला कि सूबों और विफाक में एहतसाब का अमल शुरू हो रहा। एहतसाब मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, सरकारी अहलकारों का भी होना चाहिए, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए क्या करना चाहिए, और ये महज इन इदारों को करना चाहिए जो इसके मजाज हैं। इनका कहना था एहतसाब का अमल नेक नियति से होना चाहिए। हमारी 76 साल तारीख में ये ला हासिल रहा। इस किस्म के हरबे काम नहीं करते। इन्होंने कहा कि सिंध के इलाके रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा की मौत जैसे वाकयात तशवीश और शर्मिंदगी का बाइस हैं। इसके अलावा जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो भी इंतहाई तशवीश की बात है। इनके दुख दर्द में इजाफा हुआ और चर्च को आग लगाना बसाते खुद इंतहाई काबिल मुसम्मत अमल है। आपने मुल्क की बुनियादों में आग लगाने की कोशिश की। जस्टिस से रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा, मैं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में किसी भी शक्ल और अंदाज में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं दोस्तों, मुल्क भर की हाउसिंग सोसाइटी की फ्रांसिक ऑडिट से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी तहकीकाती इदारों पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रांसिक ऑडिट से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, रिपोर्ट में एक मजमूई तखमीना दिया गया मगर सोसाइटी से वजाहत तलब नहीं की गई। इन्होंने कहा कि FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है, क्या ये मफादात का टकराव नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। IB भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस है। इन अदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर IB की हाउसिंग सोसाइटीज होगी तो इसके साथ कौन मुकाबला करेगा होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं दोस्तों, मुल्क भर की हाउसिंग सोसाइटी की फ्रांसिक ऑडिट से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी तहकीकाती इदारों पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रांसिक ऑडिट से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, रिपोर्ट में एक मजमूई तखमीना दिया गया मगर सोसाइटी से वजाहत तलब नहीं की गई। इन्होंने कहा कि FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है, क्या ये मफादात का टकराव नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। IB भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस है। इन अदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर IB की हाउसिंग सोसाइटीज होगी तो इसके साथ कौन मुकाबला करेगा।